नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और मेरे साथ है सौरभ भैया जो एमएलए हैं पालीगंज के। पालीगंज वही जहां हमारा होम ग्राउंड भी है। पालीगंज से पटना में आज रहना और यहां से कंट्रोल करना क्या टफ नहीं लगता आपको? नहीं, चूंकि ये पालीगंज सेंट्रिक तो आज का मामला नहीं है। आज हम लोगों ने विधानसभा सत्र को देखते हुए जो 27 तारीख से होने वाला है उसको देखते हुए बिहार में जितने युवाओं के मुद्दे हैं उनको आमंत्रित किया कि अलग अलग दिन लोग आते हैं, हम नहीं रहते हैं, हम क्षेत्र में रहते हैं तो लोग परेशान होकर के यहाँ से लौटते हैं। इसलिए हमने एक समय तय कर दिया है आज का, ताकि सब लोग अपने मुद्दों को लेकर के आएँ और हमसे बातचीत हो। तो लोग आ रहे हैं अपने अपने सवालों को लेकर के, हम लोग उसको उठा रहे हैं। विधानसभा सत्र होगा, उसमें क्वेश्चन डाला जाएगा। कुछ मामलों में सरकार से सीधे पत्राचार किया जाएगा और कुछ मामलों में मुख्यमंत्री से मिलकर बात होगी। माले कमजोर नहीं पड़ रही है। अगर विपक्ष में रहते हुए छात्रों युवाओं के सवाल को हम लोग उठा रहे थे, तो आज जब हम महागठबंधन की तरफ से सरकार में हैं तब भी उतनी ही मुस्तैदी से अगर छात्रों की बात हम उठा रहे हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं, आज भी छात्र जो है हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कमजोर नहीं है। 12 एमएलए हमारे विधानसभा के अंदर जो है वो एकदम हर मुद्दे पे एक्टिव हम लोग हैं, कहीं से कमजोर नहीं है। पालीगंज का मुख्य समस्या क्या है भैया? पालीगंज का मुख्य समस्या बिहार की बाकी समस्याओं से अलग नहीं है। जैसे पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गांव में सड़कों की कमी है, गलियों का पीसीसी होना बाकी है, नाली निर्माण का काम बाकी है। देश बिहार में जैसे है वही समस्या पालीगंज में भी है। जैसे ब्लॉक लेवल पे थाने पे कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है पूरे बिहार में, वैसे ही पालीगंज में भी हम देखते हैं। आप जानते होंगे पालीगंज का रानीपुर लास्ट गांव है। आज तक उस गांव का रोड तक नहीं बनाया गया है। कहाँ रानीपुर में रोड नहीं बना है? आप रानीपुर कुनका वाले रास्ता में पूछ रहा हूँ। अकबरपुर रानीपुर पंचायत वाला आप रानीपुर कह रहे हैं कि? जी नहीं, अकबरपुर रानीपुर पंचायत की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो रानीपुर गांव है, रानीपुर में तो सड़क है ही। अब तो कभी तो गांव में आपके सड़क से ही गए हैं जी। नहीं, कुनका वाला रास्ता अभी भी टूटा हुआ है। अलग बात है। देखिए, अब सरकार का जो योजना, अगर इस सरकार का अगर योजना है कि एक गांव में फिलहाल हम एक ही सड़क देंगे, हम लोग से होकर ही जो रास्ता हम लोग कोई, हाँ ठीक बात है। अगर एक गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क है तो दूसरी सड़क निकलने के लिए मुश्किल काम होगी, अभी मुश्किल है। कहीं पे गांव में दो सड़क सरकार फिलहाल नहीं दे रही है, तो इसलिए ये दिक्कत हो सकता है कि कुनिका वाला जो आप कह रहे हैं सड़क, वो इसलिए हो सकता है कि न बना हो। तो लेकिन इसको गांव के लोग अगर लिख तक आशा रखे भैया, आशा हमको तो बताइएगा, हमको लिख के देंगे लोग, तब ना आशा रखिएगा। वो मिल जाएगा। तो अब पहली बार हम सुन ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रानीपुर गांव में सड़क नहीं। रानीपुर तो हम 10 बार गए हैं सड़क से। नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रसादी इंग्लिश जो अंदर के लिए रास्ता जो है, अलग रूट से रास्ता चाह रहे हैं तो उसको लिख नहीं, अलग रूट से नहीं, वही रूट ही गांव को जाता है। रानीपुर के लिए सिर्फ एक सिंगल रूट है जो कोनिका होते हुए जाता है रानीपुर। तो कोनिका से, कोनिका एक गांव है, कोनिका है, नहीं प्रसादी इंग्लिश अरवल में ना हुआ, वो अरवल में पड़ता है और वो नहीं बन रहा है, जिससे रानीपुर के डिस्टर्ब हो रहा है इसके लिए। और दूसरी बात में जो बढ़ चढ़ का जो बालू माफिया का जो पालीगंज में समस्या है, उसके ऊपर में सौरभ आप क्या कर रहे हैं? समस्या चिंतन करने वाला है और इसको सरकार को ध्यान में देना चाहिए, यही कहेंगे हम। तो भैया लाल सलाम जो आपकी जो पार्टी माले है, तो आप लोग कहाँ तक इस समस्या को दूर करना चाहते हैं? क्योंकि आपका ये जिला का समस्या है तो देखना तो आपका ही काम है। तो बल्कि हमने कई बार, अभी जो बिहटा के पास जो अमनाबाद में जो घटना हुई थी, वहां तो हम खुद ही गए, मंत्री से भी बातचीत हुई, मंत्री महोदय भी वहां पे आए थे, लेकिन कहाँ समाधान निकल रहा है। ना सरकार की पॉलिसी ठीक हो रही है, ना बालू माफियाओं पे कंट्रोल करने का कोई विल पावर सरकार दिखा रही है, ना थाना में उस तरह का विल पावर बचा हुआ है। तो बड़ा जटिल सवाल है, जटिल मामला है। तो ये इसको कौन ठीक करेगा? एक हम थोड़ी ठीक कर देंगे इसको। अच्छा, आपके इलाका का जो समस्या है उसको? ये इलाका का समस्या नहीं है, बालू माफियाओं का समस्या, इलाका का कोई समस्या नहीं है। इलाका में किसी एमएलए ने टेंडर नहीं निकाला, ब्लॉक से टेंडर नहीं निकला है, टेंडर केंद्र सरकार ने निकला, उसको बालू माफियाओं ने लिया, उसको निगरानी के लिए खनन विभाग बना हुआ है, उसके लिए अलग से थाना बना हुआ है। तो इन लोग को इसको कंट्रोल करना है, तो ये समेकित रूप से पूरे बिहार के लिए होगा। पूरा रोड जाम रहता है भैया, इससे रहता ही है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? तो आप वहाँ के विधायक हैं तो हम तो कुछ तो वहाँ एक्शन ले सकते हैं। एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर बालू का कोई खनन हो रहा है, कोई लोग निकाल करके सड़क पे जा रहा है, उसने गाड़ी का टैक्स दे रखा है और उसने चालान ले रखा है,
तो आप उसको कैसे रोक दीजिएगा कि जाम लगा हुआ है? पालीगंज में जाम नहीं है, वहाँ विक्रम के बाद जाम लगता है, हाँ। पालीगंज में जाम का मतलब मैं रानीपुर का ही रहने वाला हूँ, तो मैं अपना जाम तो वहीं पे समझूंगा, इसीलिए मैं ये बात सवाल कर रहा हूँ। ठीक है। जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ही आपके पास लाया कहाँ मैं। समस्याओं पे बात देश में अब हो रहा है? भैया अब तो हर हम चीज तो अपने विधायक से समस्या के ऊपर ही बात करेंगे। आप तो बात कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन सरकार नहीं ना कर रही है। हाँ, वो नहीं कर रही है, वो सवाल उठाना आपका बालू काम है। माफियाओं वाला मैटर हम लोग विधानसभा में पहले भी उठाए थे जी। और उसमें कुछ जगह पे कार्रवाई भी हुई है, कुछ जगह पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है। बल्कि पालीगंज में आप देखिए कि इससे पहले जो सीओ थे, सर्किल ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई बालू के ही मामले में हुआ था। तो कार्रवाई होती है। अगर हमको उस तरह का कोई संज्ञान मिलेगा, मामला लिखित में कोई देगा कंप्लेन कि भाई इस जगह पे गलत हो रहा है या इस जगह पे, हमको खुद ही पता चल जाएगा, एकदम कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। अच्छा भैया, वो रोड का मामला मैं अगर आपको लिखित तौर पर देंगे, कब तक सुनवाई हो जाएगी? कब तक लिखित दे देंगे आप? आज ही दे देंगे भैया। हाँ तो दे दीजिए। कब तक हो जाएगी? सुनवाई हम अपने तरफ से लिख के दे ही ना देंगे आगे हाँ जी, जी। उसके बाद है ना कुछ होगा कर देगा। ठीक है। इस तरीके से हम अपने भैया का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो समस्याएं थी वो मैंने आपको दिखाया, और भैया ने बेखौफ होकर उस समस्याओं को आंसर भी दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।